हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से। मैंने यहाँ पर अभी तक कोई भी वीडियो मॉर्निंग की नहीं बनाई है क्योंकि बहुत जल्दी थी सबको रेडी होने की। वॉशरूम एक था, फिर रोड का बनाया भी था एक वीडियो आने का, तो वो भी बहुत ब्लर बना, तो मैंने वो क्लिप नहीं डाली है। तो हम लोग मॉर्निंग में ही सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे पहुँच गए कैंची धाम के लिए। वो रहा कैंची धाम। तो हम जस्ट कैंची धाम पहुँच गए हैं। स्लीपर पहनी हुई है लेकिन अब उतारने की जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम सब लगे हुए लाइन में, और देखिए सबने स्वेटर पहने हुए हैं, बट मेरा स्वेटर गाड़ी की डिक्की में ही रह गया। मुझे लगा था वहाँ ठंडी नहीं होगी तो मैंने कपड़े रखे ही नहीं थे, और यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर आप भी दर्शन कर लीजिए कैंची धाम के। मैं एक छोटा सा व्यू दे रही हूँ आपको आस पास के कैंची धाम के मंदिर का। तो कुछ इस तरह का सुंदर सा व्यू है, बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप बिल्कुल जाइएगा, और आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई परेशानी ही नहीं है, सब परेशानियाँ सॉल्व हो गई है वहाँ जाके, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा नंबर आने ही वाला था, और इतने ही लोगों के बाद हमारा नंबर आ गया था, और हम बहुत आगे ही थे, गेट के पास ही थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे। तो और अच्छा ये हुआ कि हम सोमवार को दर्शन कर ही नहीं पाए। हमने चाहा था सोमवार को दर्शन करना, पर वो मंगल का ही दर्शन था, जब भगवान जी को हमारे पास आने के लिए मतलब हमें भगवान जी बुला रहे थे मंगल को, तो वो मंगलवार का ही दिन भगवान ने चूज़ किया था, और ये सिर्फ कोइंसिडेंट था। तो यहाँ से आनी है बस, हम लोग खड़े हुए हैं बस का वेट करने के लिए पार्किंग एरिया में। पार्किंग तो नहीं, मतलब पार्किंग से थोड़ा आगे, क्योंकि वहाँ पार्क करने की जगह नहीं होती है। तो जो यात्रा वाली बस है वो पार्किंग में लगी हुई है, तो यहाँ से पिक करेगी। और ये कैंची धाम से ऊपर का व्यू है, देखिए वो मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना फिंगर से, तो ये मंदिर है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला है। तो आप एक बार तो ज़रूर मेरे बोलने से जाइएगा। मेरे बोलने से क्या, आपको देखिए जब बाबा का बुलावा आएगा तो आप नहीं भी चाहेंगे जाना तो भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिल रहा है तो एक बार ज़रूर से जाइएगा वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा शांति, सुकून है। तो अभी हम लोग फिर से निकल गए हैं अगले जगह के लिए, मतलब भीमताल घूमने के लिए। और मैं इतना लकी अपने आप को महसूस करती हूँ ना, कि भगवान जी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया हुआ है कि मतलब मैं अभी तक के सारे ही मंदिरों पर दर्शन कर चुकी हूँ। सारे ही मंदिर, मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर, खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी। तो प्रसाद खा लीजिए, वहाँ का प्रसाद का एक क्लिप छोटा सा मैंने आपको दिया हुआ है, तो प्रसाद ग्रहण करिए आप भी। तो मैं सब जगह, वैष्णो देवी सब जगह घूम कर आ चुकी हूँ। घूमना तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ दर्शन करके आ गई हूँ। मेहंदीपुर बालाजी हुआ, खाटू श्याम हुआ, और मैंने आपको बताया गया वैष्णो देवी हुआ, और भी हाँ वृंदावन, बरसाना, गोकुल, सब में दर्शन करने का भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया। और अब नीम करौली, गोलू देवता, और नंदा सुनंदा, और जागेश्वर महादेव, यहाँ के भी मैं दर्शन कर ली। जो मैंने मन में चाहा मुझे अभी तक मिला है। तो चलिए आ गए हैं हम भीमताल, और ये है खूबसूरत सा भीमताल। इससे पहले वाली क्लिप थोड़ी सी ब्लर थी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए कितना सुंदर ताल है ये भीमताल। बोटिंग करने से मुझे लग रहा था डर, तो बोटिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि एक बार मेरा राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रह चुका है, तो वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, इसीलिए मैंने बोटिंग नहीं किया। सबने इंसिस्ट किया कि चलो बोटिंग करते हैं, बट मैंने बोटिंग नहीं किया, मुझे बोटिंग से बहुत डर लग रहा था। और वहाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ थी, खूबसूरत मछलियाँ, और ना कलरफुल भी थी। अभी मैं आपको एक फ़िश और दिखाऊंगी, रुकिए, आपको शायद दिखेगा। इतनी सारी ब्लैक फ़िश में एक गोल्डन फ़िश, पता नहीं वो कहाँ से आई, मतलब होंगी, बट मुझे वो एक अलग ही एक ही फ़िश दिखी थी, शायद वो क्लिप में है। यहाँ पर रुके हुए हैं अभी हम, और वहाँ बन रही है हम लोगों के लिए चाय। तो चाय बनाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर चलेंगे नैना देवी के मंदिर। तब तक आप भी झील एंजॉय कीजिए। वैसे मैंने आपको बहुत बार दिखा दी है झील, तो फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये मम्मी और रुके हुए हैं, ये झील है। और शिवन यहाँ पे गुस्सा है ना, वो फ़ोटो खिंचा रही है ना, वो किसी फ़ोटो में आ रही है, बहुत गुस्सा कर रही है।
इसके ना सारे स्वेटर में लाना भूल गई। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्वेटर आ गया था और वो भी आ गया था पहनकर। मुझे लगा था वहाँ पर बहुत गर्म हो रहा होगा, लेकिन यहाँ गर्म नहीं है, यहाँ ठंडा है। सबके आप स्वेटर देख ही सकते हैं, और सिर्फ मैंने ही स्वेटर नहीं पहना हुआ, क्योंकि मैं भी स्वेटर नहीं लाई थी, और मैं भी एक स्वेटर जो लाई भी थी वो भी गाड़ी के अंदर है, तो वो भी नहीं निकाला था। तो चलिए फिर। तो यहाँ पर सबको लग गई थी भूख, तो सबने मंगाए थे आलू के पराठे। और शिवन्या गुस्सा इसीलिए भी थी कि उसको चाहिए थी पेस्ट्री, और मैं उसको पेस्ट्री नहीं दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो पेस्ट्री थी मुझे लग रहा था वो सेल आउट नहीं हो रही है, बहुत बासी है। फिर भी ये नहीं मानी और इसने वो पेस्ट्री ली, पर वो सच में अच्छी नहीं थी। तो उसने थोड़ी सी पेस्ट्री खाई, फिर मेरे साथ साथ उसने पराठा भी खाया। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से नैना देवी के मंदिर। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ कितनी खूबसूरत नज़ारा है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी। आपको दिखाई दिया है, और अब हम जा रहे हैं नैना देवी के मंदिर। तो ये है रास्ता नैना देवी के मंदिर का। तो मम्मी और आगे चल रहे हैं, पीछे बस वाले जो लोग हैं वो पीछे आ रहे हैं, बाकी हम इधर से जा रहे हैं। और क्या, बाकी मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। नीम करौली बाबा के अंदर के 3 जनों के 320। मैं वही तो बोल रही हूँ। देख लो दीदी, 3 जनों के 320 है। तो अंदर तो मैं आपको दर्शन करा नहीं पाई थी, वहाँ पर नीम करौली में भी, और शायद यहाँ भी अंदर दर्शन ना करा पाऊँ। लेकिन हाँ ये है कंफर्म कि बाहर तक जहाँ तक भी कैमरा लेके जाने दिया जाएगा मैं लेके जाऊँगी। है ये गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे की इस साइड से इस वे में है मंदिर। तो हम लेके चलेंगे आपको मंदिर। पहले आप गुरुद्वारा देख लीजिए, इस तरह से गुरुद्वारा है। तो इसी ब्लॉग में आपको मैंने मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सभी दिखा दिए हैं। हालांकि अभी हमें मंदिर जाना है। शिवन्या, तो यहाँ पर है ये छोटी सी मार्केट, मंदिर के जस्ट साइड में ही मार्केट है। इस तरह से अगर किसी को कुछ लेना हो तो वो आराम से ले भी सकता है। शिवन्या गई अपनी नानी के साथ, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर व्लॉगिंग। तो शिवन्या वो जा रही है सामने अपनी नानी के साथ। और देखिए ये इस तरह से ये मार्केट है, इस तरह से कुछ। नैना देवी मंदिर जाने का रास्ता तो ये इस वे में है, तो हम जा रहे हैं इस वे में मंदिर। तो अभी यहाँ से ले रहे हैं हम प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो मम्मी और मैं प्रसाद लेंगे पहले और फिर चलेंगे मंदिर में आपको लेकर, क्योंकि अंदर ब्लॉगिंग तो अलाउ नहीं होगी, इसलिए मैं बाहर से जितना हो सकेगा उतना वीडियो बना दूँगी। और मुझे पता है कि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ भी था। तो चलिए प्रसाद ले लेते हैं। और पीछे की तरफ तो और भी ज़्यादा मार्केट थी, वो वीडियो शायद मैंने आपको नहीं दिखाया है। जितना मार्केट मैंने आगे दिखाया था ना, पीछे उसके बैक साइड में बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पर थी। तो चलिए अभी आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे मार्केट है। तो ये है नैना देवी जी का मंदिर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंदर से छोटा सा व्यू मैं आपको दिखा दूँगी। तो जाते ही हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, और फिर उसके बाद बाकी नैना देवी हैं, और झील के किनारे है मंदिर। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वहाँ पर देखना। आपको दिखेगा ही, थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी जितना भी, क्योंकि इसके बाद मुझे बोल दिया गया था मैडम कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा मैं आगे लेके नहीं जा पाई थी। तो देखिए अब मैं आपको कल तक दर्शन कराऊंगी गोलू देवता के, बाकी के मंदिरों के। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर।